अशोक का शस्त्र त्याग। फर्स्ट पार्ट में हमने इस नाटक का पहला दृश्य समझा था, जिसमें अशोक अपने शिविर में टहल रहे होते हैं और टहलते टहलते वे अपने आसन पर बैठ जाते हैं और एक संवाददाता आकर के उन्हें एक शुभ समाचार देता है कि कलिंग के राजा मारे गए। पर साथ में एक बात और होती है, वो क्या होती है कि कलिंग दुर्ग के फाटक अभी भी बंद हैं, जिसे सुनकर के अशोक उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजना में क्या कह देते हैं कि अब हमारी सेना को कह दो कि कल सेना का संचालक वे खुद ही बनेंगे और सेना के संचालक होने के नाते वे सेना का संचालन भी करेंगे, और या तो हम कलिंग दुर्ग के फाटक खुलवा कर रहेंगे और या हम वापस अपने राज्य मगध लौट जाएंगे। इसके बाद दूसरे दृश्य को हम समझते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल का समय, शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। मतलब जिस तरह से आप महाभारत में आपने देखा होगा कि युद्ध सुबह सुबह प्रारंभ होता है और सैनिक और महाराज अपने अपने घोड़ों पर शस्त्रों के साथ में निकल पड़ते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी है कि अशोक घोड़े पर बैठे हैं, उनके पास उनके सेनापति हैं, सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। अर्थात अपने सैनिकों से अशोक कहते हैं कि हम 4 साल से ये युद्ध तो कर रहे हैं, पर हम अभी तक इस युद्ध को जीत नहीं पाए हैं और कलिंग दुर्ग पर अभी तक मगध की पताका नहीं फहरा पाए हैं। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद कर लिए गए हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। यानी आत्मसमर्पण यानी अपने आप को हमारे सामने समर्पित नहीं कर रहा है कि हाँ हम हार चुके हैं, अब हमारे कोई राजा नहीं है हमारे राज्य में। यानी उनमें एक अभी भी उन्हें किसी बात का भय नहीं है, वे अपने आप को अभी भी श्रेष्ठ समझते हैं, कलिंग के रहने वाले निवासी। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। अब ये प्रण कर लेते हैं कि हम कलिंग राज्य को अपना बनाकर ही रहेंगे, उस पर हमारा अधिकार होगा, वरना हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें कलिंग राज्य पर आने नहीं दे रही है, हमारा अधिकार हमें नहीं दे रही है। सभी सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय के नारे लगाते हैं। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है, सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं, उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेशभूषा में एक वीरांगना है, वीरांगना अर्थात वीर स्त्री है। उनकी सेना निकली है जो कि स्त्रियों की सेना है, शस्त्र सज्जित शस्त्रों के साथ में स्त्रियों की सेना निकली है फाटक खोल करके। और उनमें जो सबसे आगे है वो वीरांगना कौन है उसका अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो वो वीरांगना ने क्या वेशभूषा धारण की हुई है? पुरुषों की वेशभूषा, कि उनमें भी इतनी वीरता है कि वो किसी से डरती नहीं है, वीर स्त्री है वो। जो सैनिक वेशभूषा में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है, चंडी सी यानी युद्ध की देवी सी दिखाई देती है, चंडी यानी कि काली माता का स्वरूप लगती है। यह कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा है। अब वो स्त्री कौन है? उस राज्य के जो महाराज थे उनकी पुत्री पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती हैं। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध
से देखते रह जाते हैं। वे देखते इसलिए रह जाते हैं, मंत्रमुग्ध इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी युद्ध स्त्रियों के साथ नहीं किया। स्त्रियों का और पुरुषों का साथ में युद्ध, ये एक विचित्र सा युद्ध था। अशोक भी चकित रह जाते हैं और अशोक के लिए भी ये बड़ा ही विचित्र था। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो, अर्थात वो क्या कहती है अपनी सेना से कि स्त्रियों यानी तुम बहन, उनकी जो सेना में जितनी भी स्त्रियां होती हैं उनसे कहती हैं कि बहनों तुम वीर कन्या हो, यानी तुम वीर पुरुष की पुत्री हो, तुम वीर भगिनी यानी वीर भाई की बहन हो, और वीर पत्नी हो और वीर पुरुष की पत्नी भी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, और इतना ही बस कहती है। क्यों? क्योंकि इतना ही बहुत होता है वीरता का भाव जगाने के लिए कि तुम वीर परिवार से हो, तो तुम्हें डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। वो सेना तुम्हारे सामने खड़ी है जिन्होंने तुम्हारे पिता, पुत्र, पति को मारा है, वो सेना तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है, यानी बदला लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें मूंद कर लोगी, आंखें बंद कर लोगी। और प्रण ये किस बात का लेती है कि ये सेना या तो हमारे सामने टिकेगी और वरना हम इनको मार डालेंगे। इनसे हम अपने पिता, पुत्र, भाई, पति, इनका बदला लेंगे कि इन्होंने हमारे पिता, पुत्र, भाई, पति को मारा है, तो वो बदला लेंगे, वरना हम यही अपनी जग जननी को पराधीन नहीं होने देंगे, वरना हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे, मर जाएंगे, हम मर जाएंगी। स्त्रियां इस तरह का प्रण लेती हैं। अशोक स्वयं से यह कौन है, यानी अपने आप ही सोच विचार में करने लग जाते हैं कि यह है कौन। क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? और अशोक को ये दिखाई देने लग जाता है कि ये तो माँ दुर्गा की तरह दिखती है, जो कि अपने राज्य की रक्षा करने के लिए सामने आ गई है। शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं, और देखते हैं कि सारी की सारी सैनिक भी कौन है, स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? अब वो विचार करते हैं अपने आप से कि स्त्रियों से भी अब युद्ध करना पड़ेगा। क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? अब अशोक सोचने लग जाते हैं, अब क्या उनको स्त्रियों का वध करना पड़ेगा, स्त्रियों को मारना पड़ेगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं यह पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अपने सैनिकों स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। आगे बढ़कर तुम कौन हो देवी? मतलब अपने सैनिकों से अशोक ने कहा, सम्राट अशोक ने, कि सैनिकों स्त्रियों पर हाथ ना उठाना, ये पाप है। हाँ, स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि ये पाप है। और आगे जाते हैं और उस वीरांगना स्त्री से पूछते हैं, तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूं, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं। जब तक मैं हूं, मेरी ये वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। रानी पद्मा, राजकुमारी पद्मा कलिंग के महाराज से ही कहती हैं, कलिंग के महाराज की कन्या रानी पद्मा सम्राट अशोक से कहती हैं कि मैं सम्राट अशोक, हत्यारे अशोक क्यों? क्योंकि उस सम्राट अशोक ने कलिंग महाराज को मारा था, जो राजकुमारी पद्मा के पिता है, और राजकुमारी पद्मा के पिता का हत्यारा अशोक है। इसलिए कहती है कि उनसे लड़ने आई हूं, और मेरी ये वीरांगनाएं हैं, यानी कि वीरांगनाएं कौन? वीर स्त्रियां हैं, सैनिक।
जो उनकी सेना में जितनी भी स्त्रियां हैं, वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर किसी को पैर नहीं रखने देंगी। जो अशोक की सेना है उसको किसी को भी पैर रखने नहीं देंगी। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। द्वंद्व युद्ध यानी कि दोनों आपस में युद्ध करने के लिए कहा जाता है। द्वंद्व युद्ध यानी एक दूसरे पर जो युद्ध होता है, एक दूसरे से युद्ध होता है, वो युद्ध करना चाहती हैं। अशोक, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी भी मैं हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियां हैं, स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, शस्त्र की आज्ञा है राजकुमारी, यानी शास्त्र की आज्ञा है। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि कोई भी पुरुष किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएगा। तो वो पद्मा से कहता है कि मैं शस्त्र नहीं उठा सकता, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में ऐसा सिखाया गया है कि कोई भी पुरुष किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएगा। पद्मा, और शास्त्र की यह आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। पद्मा बहुत क्रोधित होती है, क्योंकि उनकी सेना, जो पुरुषों की सेना थी, उनके पिता, भाई, पति, बच्चे, उन सबको क्यों मारा गया? वो तो निरपराधी थे। तो बड़े ही क्रोध से पूछती है, और शास्त्र क्या यह आज्ञा देता है तुम्हें कि निरपराधियों को मारो, उनकी हत्या करो? शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो। अपनी लालसा यानी अपने लालच को पूरा करने के लिए कि तुम निर्दोष माताओं के, निर्दोष बच्चों को मार डालो। क्या ये सिखाता है तुम्हें शास्त्र? बहुत क्रोधित होते हुए, डांटते हुए अशोक से प्रश्न करती हैं। लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। तुमने इतना बड़ा अपराध किया है। वो मतलब अशोक को क्रोधित होते हुए, डांटते हुए कहती है कि तुम्हें क्या शास्त्र सिखाता क्या है? फिर बताओ जरा, क्या सिखाता है? निर्दोषों को मार दो, अपने लालच के लिए माताओं की गोद को सूनी कर दो, और लाखों स्त्रियों की मांग को उजाड़ दो, सिंदूर उनका पोंछ दो। हाँ, ऐसे शास्त्र को तो तुम फूंक दो जो तुम्हें ये सब सिखाता है। मैं तुम्हारे शास्त्र सीखने नहीं आई हूं, मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूं, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूं। बहुत क्रोधित होते हुए कहती है, मैं तुम्हारा शास्त्र सीखने नहीं आई हूं, मुझे ये ज्ञान मत दो, मेरे सामने युद्ध करो, मैं शस्त्र लेकर आई हूं, मेरे साथ शस्त्र से युद्ध करो। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूं। कहती है कि मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूं। क्योंकि क्रोधित है तो वो ये कहती है कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, भले ही वो जीते या ना जीते, भले ही वो एक बलि बनकर आई है कि तुम मुझे मार भी डालोगे, मेरा खून भी बह जाएगा, तुम अपनी प्यास बुझा लेना, पर हारेंगी नहीं, पीछे नहीं हटेंगी, और कलिंग राज्य में तुम्हारे कदम नहीं आने देंगी। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाए, कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। जो स्त्रियां हैं वो भी बहुत ज्यादा क्रोधित है। वो कहती है कि तुमसे हम लोग कुछ नहीं चाहते, आओ हमसे युद्ध करो, शस्त्र लेकर आओ। अशोक सिर झुका लेते हैं, और अशोक कुछ कहने योग्य नहीं रहते, वे अपना सिर झुका लेते हैं। पद्मा, क्यों सिर क्यों झुक गया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी, यानी कि आज आपके साथ में जो युद्ध की पूर्ण आहुति होगी, पूरी तरह से अपनी आहुति दूंगी, या तो, और या तुम्हारी आहुति लूंगी। यानी कि युद्ध में एक आहुति देना, यानी यज्ञ में जिस तरह से हम आहुति देते, स्वाहा करते हुए, तो या तो हम स्वयं अपनी आहुति दे देंगे या तुम्हारी आहुति लेंगे। अशोक बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। अब उनको अपनी गलती का एहसास होता है अशोक को, क्योंकि उन्होंने निर्दोष माताओं के, निर्दोष पुत्रों को, निर्दोष पतियों को अपने लालच के कारण मार गिराया था, और अपने
गलती का एहसास होकर के वे राजकुमारी के सामने अपने शस्त्रों को नीचे गिरा देते हैं और सर झुका देते हैं और कहते हैं कि मैं अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। पद्मा, यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी सिर पर, कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। अशोक अपनी गलती मान लेते हैं, सम्राट अशोक, और कहते हैं सेना से कि तुम सब भी अपने अपने तलवार, अपने अपने जितने भी शस्त्र हैं सब के सब नीचे गिरा दो, और मैं तुमको कभी भी ये आदेश नहीं दूंगा कि युद्ध पे चलो, युद्ध करो। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं सभी के सभी सैनिक। पद्मा आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं जा सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। और पद्मा लेकिन क्रोधित होती है, वो ये बात नहीं स्वीकार कर पाती है कि उन्होंने अपने शस्त्र गिरा दिए हैं। वो क्रोधित होती है, कहती है कि नहीं, मैं इस बुलावे में मानने नहीं वाली हूँ, मैं इस आपके अपराध को स्वीकार नहीं करने वाली हूँ, मानने नहीं वाली हूँ, क्षमा नहीं करूंगी। आप युद्ध करेंगी मुझसे क्योंकि मैं युद्ध करने आई हूँ। आपने मेरे पिता को मारा है, मैं उसका बदला लूंगी, बदला लेना चाहती है वे। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूं जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है, और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। और अशोक अपनी गलती स्वीकार करते हुए सिर झुका करके राजकुमारी के सामने खड़ा हुआ कहता है कि अपराधी हूं मैं, आप ले लो अपना बदला, मैं अपराधी हूं। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है, आज वो खुद पहली बार किसी के आगे अपना सिर झुका रहा है, आपके आगे नत है, यानी कि आपके आगे उसका सिर रखा हुआ है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। यानी कि मेरी प्रतिज्ञा भी अटल है, और अटल है अर्थात स्थिर है, वैसी की वैसी ही रहेगी। तुम मेरी प्रतिज्ञा को भी नहीं तोड़ सकती। मैं अपराधी हूं, मेरा सिर काट लो, कोई बात नहीं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, स्त्रियों पर मैं आक्रमण नहीं करूंगा। पद्मा, तो जाए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेंगी। अब पद्मा का भी एक नियम है कि वे भी निहत्तों पर, यानी कि किसी के पास अगर शस्त्र नहीं है तो उससे युद्ध करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वे भी किसके समान हुए, वे भी सामने अगर किसी के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है तो वे भी एक निर्दोषी के समान हुए, उस पर शस्त्र उठाना अपने ऊपर दोष लगाने के समान है। तो पद्मा ने कहा कि मैं भी निहत्तों पर वार नहीं करूंगी, आप जाइए, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए, और आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। तो दूसरा दृश्य यही समाप्त होता है। हम आगे का पाठ, तीसरा दृश्य अशोक का शस्त्र त्याग, पार्ट 3 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।